अपनी लंबी कविता देह और पुरातत्ववेत्ता के लिए चर्चित कवि शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता सन 2005 में सबसे पहले पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। लीजिए शरद कोकास से सुनिए उनकी लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता से यह एक अंश। मित्रों, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता का यह भाग 25 प्रस्तुत कर रहा हूं। पुरातत्ववेत्ता भी सत्य की खोज उसी तरह करते हैं जैसे कवि, लेखक और हम जैसे विचार करने वाले मनुष्य करते हैं। मानते हैं कि मनुष्य का अतीत बहुत मोहक है, लेकिन यह बहुत भ्रामक भी है। इसलिए उसकी समय सापेक्ष पड़ताल बहुत जरूरी है। शायद तभी हम मिथ्या विश्वासों से मुक्त हो पाएंगे और सत्य तक पहुंचने का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। पुरातत्ववेत्ता भाग 25। फिर भी इस बात में नहीं कहीं कोई दो राय कि जो जैसा दिखाई देता है बिल्कुल वैसा नहीं होता। फिर भी इस बात में नहीं कहीं कोई दो राय कि जो जैसा दिखाई देता है बिल्कुल वैसा नहीं होता। अपनी बनावट में पारदर्शी होने का भरम लिए नतीजों पर परत चढ़ी है अभी संशय की। नतीजों पर परत चढ़ी है अभी संशय की। अभिव्यक्ति में सिर्फ होंठ हिलते, अभिव्यक्ति में सिर्फ होंठ हिलते हैं कि आवाज गुम। सत्य की छटपटाहट अलग, सत्य की छटपटाहट अलग, जिसे कैद कर लिया है धोखे से असत्य ने अपनी गुफा में। सत्य की छटपटाहट अलग, जिसे कैद कर लिया है धोखे से असत्य ने अपनी गुफा में। और घूम रहा है असत्य सत्य के कई प्रतिरूप लिए। प्रतीक्षा में है सत्य कि कोई पुरातत्ववेत्ता आए और हटाए दरवाजे पर रखी वर्जना की चट्टान। प्रतीक्षा में सत्य कि कोई पुरातत्ववेत्ता आए और हटाए दरवाजे पर रखी वर्जना की चट्टान। जिसके मौन में भी सत्य की स्थापना हो, चीख कर कहे हवाओं में, चाहे वो लिख कर बताए कि जरूरत की 3 ईंटों में जुड़ी चौथी ईंट साजिश की है और ये चूल्हे हैं, यज्ञ वेदी नहीं। पुरातत्ववेत्ताओं को उत्खनन करते समय जब चूल्हे मिलते हैं तो उनमें 3 ओर से ईंट जुड़ी होती है, लेकिन यदि चौथी तरफ भी कोई ईंट रख दे तो वह चूल्हे के बजाय यज्ञ वेदी हो जाती है। कि जरूरत की 3 ईंटों में जुड़ी चौथी ईंट साजिश की है और ये चूल्हे हैं, यज्ञ वेदी नहीं। कि सिर्फ वेद नहीं है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ, कि सिर्फ वेद नहीं है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ और पुरानी सांस्कृतिक सभ्यताओं में पाई जाने वाली किताबें और सभी आधुनिक आविष्कारों के बीच इनमें खोजना। छोड़ देना है अपना दिमाग किसी बंद किताब में, छोड़ देना है अपना दिमाग किसी बंद किताब में। पुरातत्ववेत्ता उन लोगों में हों जो नदी को देखें तो सिर्फ प्यास के बारे में नहीं सोचें। पुरातत्ववेत्ता उन लोगों में हों जो नदी को देखें तो सिर्फ प्यास के बारे में नहीं सोचें। उसकी कोख में छुपे पत्थरों पर नहीं देखें स्वर्ग से उतरे देवताओं के पदचिन्ह कि ये सिर्फ नदी के बहते धारों का कमाल है। कि ये सिर्फ नदी के बहते धारों का कमाल है
या किसी शिल्पी के जेहन में उतरे ख्याल। पत्थर की आंख से जो नहीं पढ़े साहित्य, जिसमें लिखी हों बातें मन को भरवाने वाली। पत्थर की आंख से जो नहीं पढ़े साहित्य, जिसमें लिखी हो बातें मन को भरमाने वाली। कि वाल्मीकि की जीवा से निकली थी पहली कविता, और जो बिना पंखों के उड़ा था विजय के आकाश में, वही था पुष्पक दुनिया का पहला विमान। कि गोल आंख वाले साइक्लोप्स और 100 बाहों वाले हेक्टन जैसे कुछ दैत्य थे। फरिश्ते थे इंसानों के अलावा जो आसमान से उतरते थे। एक देव भाषा थी, एक देव भाषा थी जो अलग थी लोक भाषा से। और कुछ किताबें थी ईश्वरकृत जो मनुष्य ने नहीं लिखी थी, और कुछ किताबें थी ईश्वरकृत जो मनुष्य ने नहीं लिखी थी। बेहतर हो समय के आदिम मंच पर अभिनय कर जाने वाले किसी काल्पनिक पात्र के पक्ष में वे नहीं जुटाएं प्रमाण। बेहतर हो समय के आदिम मंच पर अभिनय कर जाने वाले किसी काल्पनिक पात्र के पक्ष में वे नहीं जुटाएं प्रमाण। वासनाओं के वर्तमान में हाजिरी लगाने के लिए घोड़े, गधे और बैल को अवांछित कालखंड में दर्ज ना करें। कि प्रजाति में एक होते हुए भी जाति में अलग हैं ये, मनुष्य के साथी रहे हैं उसके सुखों की तरह। पुरातत्ववेत्ता भविष्य की स्मृति में युग पुरुष होने की चाहत में मनुष्य के किसी संघर्ष समय को अंधकार युग ना कहें। पुरातत्ववेत्ता भविष्य की स्मृति में युग पुरुष होने की चाहत में मनुष्य के किसी संघर्ष समय को अंधकार युग ना कहें। और शून्य काल में दरबारियों का मन बहलाने के लिए प्रस्तर युग, ताम्र युग, लौह युग, कांस्य युग के तारतम्य में नहीं कहें इतिहास के किसी भी युग को स्वर्ण युग। पुरातत्ववेत्ता प्रस्तर, ताम्र, लौह, कांस्य युग के तारतम्य में नहीं कहें इतिहास के किसी युग को स्वर्ण युग। पूजन के किसी अर्थ में पुरातत्ववेत्ता नहीं पूजे कोई जड़ इंसान। पूजन के किसी अर्थ में पुरातत्ववेत्ता नहीं पूजे कोई जड़ इंसान। जमीन से निकले हर पत्थर को विश्वास में नहीं गढ़े। जमीन से निकले हर पत्थर को विश्वास में नहीं गढ़े, नहीं जड़े अंगूठी में ग्रहों की खुशी के लिए। पुरातत्ववेत्ता पूजन के किसी अर्थ में नहीं पूजे कोई जड़ इंसान। ढूंढें उस संस्कृति को जो शब्द ही गुम है शब्दकोश में। ढूंढे उस संस्कृति को जो शब्द ही गुम है शब्दकोश में। अन्यथा नहीं करें किसी भी संस्कृति पर झूठा अभिमान। अन्यथा नहीं करें किसी भी संस्कृति पर झूठा अभिमान। कठिन परीक्षा है। कठिन परीक्षा है सचमुच वहां भी जहां जीवन परीक्षा है। और सफलता के मायने हर शख्स के लिए अलग अलग, बशर्ते कि वह प्रतियोगिता न हो। बशर्ते कि वह प्रतियोगिता न हो। कि प्रतियोगिता में साफ गुंजाइश होती है झूठ, मक्कारी और धोखाधड़ी की। प्रतियोगिता में साफ गुंजाइश होती है। वही मनुष्य होंगे और वही पुरातत्ववेत्ता। वही मनुष्य होंगे और वही पुरातत्ववेत्ता जो नहीं पालेंगे दंभ सजीवों में सबसे आदिम होने का। जो नहीं पालेंगे दंभ सजीवों में सबसे आदिम होने का। नहीं खोजेंगे विस्मृति के मलबे में पूर्वाग्रहों के अवशेष। नहीं खोजेंगे विस्मृति के मलबे में
पूर्वाग्रहों के अवशेष वही मनुष्य होंगे और वही पुरातत्ववेत्ता जो किसी देश को यह हक नहीं देंगे कि वह पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले मनुष्य को अपनी नागरिकता प्रदान करे, जो किसी भी देश को यह हक नहीं देंगे कि वह पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले मनुष्य को अपनी नागरिकता प्रदान करे, जो नहीं स्थापित करेंगे अपनी हठधर्मिता में दुनिया की कोई मान्यता अंतिम मान्यता के रूप में, जो नहीं स्थापित करेंगे अपनी हठधर्मिता में दुनिया की कोई मान्यता अंतिम मान्यता के रूप में, वक्त उन्हीं की शिनाख्त पुरातत्ववेत्ता के रूप में करेगा। वक्त उन्हीं की शिनाख्त पुरातत्ववेत्ता के रूप में करेगा।